Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. In this lecture, we are covering another topic for Cramer's rule. Okay. So in Cramer's rule, basically हमारे पास फिर एक मैट्रिक्स सिस्टम होता है. Let ax is equal to b. तो हम इसको सॉल्व करते हैं x को फाइंड करने के लिए. पर शर्त होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा. ठीक है. तो x1 अगर हमारे पास लेट्स सपोज तीन अननोन्स है x1 x2 x3 तो हम एक मिनट हम a1 का डिटर्मिनेंट लेके a के मोड से डिवाइड करेंगे. अब a1 क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी. a1 a2 और a3 क्या है आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके. तो इसके अंदर ऐसे है कि ये तो हो गया वेयर ए जे यानी कि ये जो a1 एंड अप टू सो ऑन इसे ए जे तक मैं कह लूं. ये है is the matrix obtained by replacing the entries in the jth column of the A by entering the matrix B. ठीक है. यानी कि हम ये जो A1 मैट्रिक्स है A2 है या A3 है इसके अंदर A1 है तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हम B मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे. A2 है तो सेकंड कॉलम में B मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे. We'll be covering the example in the upcoming in this lecture, so stay with us. O और B आपके पास कोई इसी तरह जैसे X जो है X1 है X2 और X3 है तो B भी एक आपके पास है. B इज इक्वल टू B1 B2 एंड B3. ये कॉन्स्टेंट्स हैं. अभी हम एग्जाम्पल एक देखते हैं तो फिर मैं आपको उसमें बताता हूँ. अच्छा एग्जाम्पल 8 है. तो एग्जाम्पल 8 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है. आपके पास एक सिस्टम है x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x1 और प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 30 और थर्ड इक्वेशन है आपके पास माइनस x1 माइनस 2x2 और प्लस 3x3 इज इक्वल टू 8. ठीक है. अब मैं इसकी एक इक्वेशन मैट्रिक्स ए बनाता हूँ. फर्स्ट कॉलम के अंदर x1 वाले कोफिशिएंट्स होंगे जो कि 1 -3 और -1. सेकंड कॉलम में x2 के कोफिशिएंट्स 2 4 और -2 और थर्ड कॉलम में आपके पास x3 के कोफिशिएंट होंगे. यहाँ पे x2 0 है तो 2 6 और 3. ठीक है. ये आपके पास हो गए और ये जो x1 x2 x3 आपके कोफिशिएंट्स हो गए और ये फिर आपके पास 6 30 एंड 8. ठीक है. ये आपके पास A मैट्रिक्स है. ये आपके पास लेट्स सपोज से X मैट्रिक्स है और ये B है. ठीक है. तो आपने क्या करना है A मैट्रिक्स इसका तो मोड आपने कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है. और फिर आपने इस मैट्रिक्स का मोड कैलकुलेट कर लिया जो कि आपके पास इस तरह से ये सेव हो जाएगा. फिर आपने क्या करना है जब आपने A1 फाइंड करना है A1 का मोड फाइंड करना है तो आपने क्या करना है आपने x1 वाली ये जो कोफिशिएंट्स को है वो रिप्लेस कर देना है B से और फिर जो आपके पास वो A1 मैट्रिक्स होगी और उस A1 मैट्रिक्स का आप मोड फाइंड कर लेंगे. ठीक है. और x2 और फिर A2 फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स आप सेकंड कॉलम को फिर जब आप दोबारा A2 के लिए लिखने लगेंगे तो ये x1 वाले अपनी जगह पे आ जाएंगे. फिर आप A2 x2 वाले कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे B से तो वो आपके पास A2 मैट्रिक्स आ जाएगी और उसका मोड फाइंड कर लेंगे.
इसी तरह आप फिर A3 मैट्रिक्स करेंगे, x3 के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे b से, और A3 आपके पास आ जाएगा। फिर आपको जब x1 फाइंड करना है तो आपको A1 डिवाइडेड बाय A, इनके डिटर्मिनेंट्स होंगे आपके पास, और इसी तरह x2 के लिए A2 डिवाइडेड बाय A, और x3 के लिए A3 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्रैमर्स रूल में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में बेसिकली क्या है, A इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विथ A जो एक मैट्रिक्स होगी, लेट्स सपोज उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और उसके अंदर कोफिशिएंट्स आपके पास जो हैं A1 टू AN, बल्कि कोफिशिएंट्स ने A1 टू AN कॉलम्स है उसके। ठीक है, तो उसके बाद एंड इफ x इज इन Rn, then the product of A and x is denoted by AX, ये चीज। और AX किस तरह से लिखा जाएगा, A मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन AN। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है आपके पास X जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसमें क्या होगा x1 x2 और अप टू सो ऑन xn तक। ठीक है, और ये जब आप फिर लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn AN, राइट। फिर आप इसके अंदर इफ नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एंट्रीज इन एक्स। ठीक है, अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास ए पार्ट है 1 0 2 -5 -1 3 और 4 3 7। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, और इसके अंदर ये आपका ये ए है, ये आपका एक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये वो और नंबर ऑफ एंट्रीज इन एक्स जो है वो इक्वल है। तो मैं ऐसे करूंगा, इसको मैं A1 कहता हूँ, इस कॉलम को मैं A2 कहता हूँ, और इस कॉलम को मैं A3 कहता हूँ, और इस एंट्री को मैं x1 और इसको x2 और इसको x3 कहता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं फाइंड करने जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा AX इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 एंड A3 प्लस A3 x3। सो A1 क्या है आपके पास 1 0, और x1 क्या है 4, प्लस A2 क्या है 2 -5, और आपके पास x2 क्या है 3, और प्लस A3 क्या है -1 और 3, और x3 आपके पास 7 है। हम इसको कर लेंगे, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 और ये 0, प्लस 3 होगा तो 6 और -15, और 7 होगा तो ये -7, और 7 3 जार 21। जब मैं इन सबको ऐड कर लूंगा तो ये मेरे पास 4 6 10 10 -7 विल गेट यू 3, एंड
that will be 0 minus 0 minus 15 and plus 21 that will get you 6। ठीक है, ये हमारे पास ए एक्स का रिजल्ट है इन दो मैट्रिसेस को। ये आपने देखा कि इजी वे टू मल्टीप्लाई था, जब कुछ इस तरह की कंडीशन हो तो आप बहुत इजीली इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक और एग्जांपल को चले देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है आपकी बुक की। वो कहता है कि राइट 3v1 माइनस 5v2 7v3 एज अ मैट्रिक्स टाइम वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा v1 v2 v3 3 minus 5 7। so you see it is very easy। फिर एक और करते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल में अब आपके पास इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 माइनस x3 और इज इक्वल टू 4। फिर आपके पास माइनस 5x2 और प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1। अब इसको मैंने मैट्रिक्स में लिखना है, तो मेरे पास जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, ये x1 के कोफिशिएंट हो जाएंगे 1 और 0, x2 के कोफिशिएंट्स 2 और माइनस 5 और x3 के कोफिशिएंट्स माइनस 1 और 3 और ये आपके पास x1 x2 और ये x3 और ये आपका देखें 3 कॉलम्स और 3 एंट्रीज x में। लेट्स सपोज दिस इज a एंड दिस इज x। तो ये आपके पास किसके बराबर है 4 और 1 के बराबर, और इसको आप b कह लें शक पे। ax is equal to b has solution if b is a linear combination। ठीक है, अगर b जो है वो एक लीनियर कम्बिनेशन होगा a का, ए के कॉलम्स का बी लीनियर कम्बिनेशन होगा, यानी कि मैं बी को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं a1 x1 प्लस a2 x2 एंड प्लस अप टू सो ऑन xn an इज इक्वल टू b। अगर मैं b को कुछ इस तरह लिख सकता हूं देन इट विल बी द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द b। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल 3 है अगली, उसमें आपने a और b आपको दिया हुआ है, तो आपने ax इज इक्वल टू b के लिए सिस्टम को कंसिस्टेंट बताना है कि है या नहीं। ठीक है, उसमें आप सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को और देखेंगे आपका वो a कुछ इस तरह से आपको गिवन है 1 माइनस 4 माइनस 3 3 2 माइनस 2 और 4 माइनस 6 माइनस 7। ठीक है, और इसके अंदर जो b है आपका वो b1 b2 और b3। अब आप क्या करेंगे a और b को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के आप सॉल्व करेंगे। पहले ए मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे और फिर बी भी साथ लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और फिर आप देखेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। इट इज अप टू यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ तो बाद में एक और पॉइंट है वो आपको बताना है। द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एम एन मीन्स एवरी बी इन आर एम लिख लेते हैं इसे। द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स वो कब स्पैन करेंगे आर एम एन को, मीन्स के जो बी होगा उस सिस्टम में इन आर एम इट इज वेरी नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए।
B in Rm is a linear combination, और लीनियर कम्बिनेशन कैसे है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, ये लीनियर कम्बिनेशन कैसे होते हैं पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। और फिर आप देखें कि लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, let A be M cross N matrix, either all true or all false. For each B in Rm, for each B in Rm is a linear combination of the columns of A होना चाहिए। दूसरी शर्त आपके पास होगी the columns span Rm and A has pivot position in every row. Pivot position, PIVOT. ओके, तो अगली एक एग्जांपल है, एग्जांपल 4 है। तो उसके अंदर क्या था कि आपने ए एक्स निकालना है। ठीक है, जबकि ए जो था आपको गिवन है 2 -1 6 और 3 5 -2 और 4 -3 8 और एक्स आपके पास है x1 x2 x3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखें अब आपके दोबारा नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ एंट्रीज इन एक्स के बराबर है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है इसको फाइंड करना, आपको वो फाइंड कर लेना है। फिर रो वेक्टर रूल फॉर कंप्यूटिंग ए एक्स होता है एक, the ith entry in AX is the sum ith entry in AX is the sum of the products of the corresponding entries from row 1 of A and from the vector X। ठीक है, इस बात को आप एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5। उसके अंदर आपको ए पॉइंट है, ए है, ये मैं कराता हूँ, बी सी और सी भी है, वो आप खुद करेंगे। 1 0 2 एंड -5 -1 एंड 3। ठीक है, बेसिकली करना आपने मल्टीप्लाई ही है 4 3 और 7। देखें इस मतलब अभी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर है, पर एक नया कंसेप्ट आपको देने की कोशिश की जा रही है कि ये कुछ इस तरह होगा। पहले तो आप देख लिया करें अपने आंसर के लिए कि ऑर्डर क्या होता है। आंसर का ऑर्डर क्या होगा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप ये देखें ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की और ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की। जो आपकी एंट्रीज जो होंगी वो 2 क्रॉस 1 है। ठीक है, तो 2 क्रॉस 1 में आप ये देखें पहला जो है ना रो, अब रो एक्सपेंशन जो मैंने बात की थी उससे करें हम। पहली रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1.4 प्लस 2.3 प्लस -1.7 और फिर यहाँ पे आपके पास एक होगी 0.4 प्लस -5.3 प्लस 3.7। ठीक है, आप ये देख लें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 और 3 7 और 7, सिर्फ ये वाले फैक्टर्स अपने चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ जाता है इस तरह से 4 प्लस 6 10 10 -7 विल गेट यू 3 और ये वाला 0 -15 और प्लस 21 दैट विल गेट यू 6। बी और सी पार्ट आप खुद करेंगे और इसके बाद
आपके पास है ए एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, u एंड v आर वेक्टर्स इन Rn and C is a scalar, then जो A है A of u plus v इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बी पॉइंट है इस बात का वो है ए इंटू सी यू, को आप सी इंटू ए यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल मैं आपको एक किस तरह से देता हूँ। एक मिसाल क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 -3 4 5 1 8 -2 9 और -1 0 -5 और 7, ये आपके पास हो गया मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स आपके पास पी है 3 -2 0 4। अच्छा देखिए, दोबारा नंबर ऑफ कॉलम्स और पी की एंट्रीज मैच कर रही हैं। और इसी तरह बी जो आपके पास है वो है -7 9 0। अच्छा, जब आप करेंगे ए और पी को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट दैट कि बी का आंसर यही आता है। ए और पी को मल्टीप्लाई करने से आपके पास बी ही आ रहा है, सो दैट इज के वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी, यानी कि आप लिख सकते हैं, इसको आप P1 कह सकते हैं, इसको P2, इसको P3, इसको P4। तो आप और इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, तो आप इस तरह से कह सकते हैं A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 प्लस A4 P4 इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन भी है, वो देख लें। ए जो है वो मैट्रिक्स है 2 5 3 1, और जो आपके पास यू है वो 4 और -1 है, और जो आपके पास वी है वो है -3 और 5। आपके पास दो कॉलम्स है और इन दोनों में भी दो दो एंट्रीज है। तो आपने इसमें यह प्रूव करना है कि u और v को आप पहले प्लस कर लें और फिर a के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप a को u के साथ भी मल्टीप्लाई करें और a को v के साथ भी मल्टीप्लाई करें, और फिर a u प्लस a v ई फाइंड आउट करें। तो वो आप देखें कि क्या इसके बराबर आता है a u प्लस v। इस प्रॉपर्टी को आप खुद प्रूव करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है ना एप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे कि मैट्रिक्स हमें एप्लीकेशन, हमारी जो एप्लीकेशंस में किस तरह से यूजफुल है। यानी कि हमें अपने रोजमर्रा की रूटीन जो होती है, रोजमर्रा की रूटीन में किस तरह से काम देती है मैट्रिक्स, हम किस तरह से अपने फायदे के लिए उसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये चीज है मैथ की। तो फिर मैथ के रिलेटेड ही इसका वर्कआउट भी होगा, इंजीनियरिंग में भी होगा, हम देखेंगे कि कैसे होगा। सो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।